चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज जो मिसलेनियस बाकी है। एक एग्जांपल जो तारो डाउट है 30वां एग्जांपल पहले वो करा दी हूँ। जो कहे तीन मेरे को कोई आई जे के ये वेक्टर है हो गया न पड़े रहे अपन ने कहे एक अल्फा वेक्टर है 3i माइनस जे, बीटा वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 3 के। बोले बीटा का दो टुकड़ा करो, इसका एक को नाम है बीटा 1 एक है बीटा 2। ये दो वेक्टर है और वो मान होना तो यही चाहिए, लेकिन उसका दो टुकड़ा करना है कि बीटा 1 यो तो पैरेलल हो जा अल्फा का, पैरेलल हो जाए अल्फा वेक्टर का, मतलब है बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी ये कि लैम्डा गुणा कर दो। क्लियर है। बीटा 2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर होना चाहिए इसी अल्फा का, इसको मतलब है इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। क्लियर है। अब यह बात मन बेरो पट गया और अन दोनों को जोड़े जो बीटा वेक्टर ही है तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, जो इनने जाके माइनस, मतलब यो बीटा माइनस बीटा 1 और बीटा 1 वेक्टर कितना है लैम्डा गुणा में अल्फा 3i माइनस जे, ये अपना बीटा 1 मतलब है 3 लैम्डा आई माइनस 3 लैम्डा जे। तो ये 3 लैम्डा आई माइनस 3 लैम्डा जे। बीटा की वैल्यू कितनी थी मैं पुट कर दी 2i प्लस जे माइनस 3 के, माइनस में यो वेक्टर 3 लैम्डा आई माइनस 3 लैम्डा जे, गुणा करनी है अल्फा वेक्टर से आगे जो क्या होगी 0। पहला यो करा 2i माइनस 3 लैम्डा आई, मतलब है ये हो गया 2 माइनस 3 लैम्डा आई, जे माइनस 3 लैम्डा जे, माइनस माइनस प्लस, तो जे तो दोनों में तो ये तो कॉमन ही हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा जे क्या रो माइनस 3 के। डॉट प्रोडक्ट करनी है कौन सा सग है अल्फा सग है, अल्फा वेक्टर के हो अपना शुरू में दे रखे हो 3i माइनस जे, गुणा करूँ पहले की आई का सग होगी 2 माइनस 3i की 2 माइनस 3 लैम्डा की गुणा 3 का सग है, जे का सग है जे को मानू रहा माइनस 1 है, माइनस 1 1 प्लस 3 लैम्डा 3 लैम्डा हो गया। वो करियो आप छोटा सा देखियो 3 लैम्डा आई माइनस को जे कौन सा हो 3 2 माइनस 3 जो सिर्फ माइनस लैम्डा है पीओ को नियम, ठीक है। तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू है 0। कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस को 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस का 10 लैम्डा 6 में हो गया 5 पढ़ने जाके हो गया माइनस 5, माइनस माइनस कट गया लैम्डा की वैल्यू होगी 1/2। तो एक तो बीटा 1 क्या आ गया लैम्डा की वैल्यू 1/2 रख दी, तो ये आ गया 3/2i माइनस 1/2 जे। और बीटा 2 वेक्टर किस प्रकार आ गया उधर यो हो बीटा 2 यो रखेंगे आप 2 माइनस में 3/2, 2 माइनस में 1.5 मतलब है आधो बच गया, 1 प्लस में आधो मतलब ये हो गया 1.5 माइनस 3 के, जो आगे बीटा 2। और चेक करके देखो दोनों को जोड़ करियो 1.5 और आधो 2 गया, माइनस को आधो प्लस को 1.5 मतलब प्लस को 1 बच गयो, एम है ही को नहीं माइनस 3 के, और यो ही अपनो गिवन हो बीटा वेक्टर। तो यो हिस्सो अगर देखोगा पहले को आधो है, मतलब है एम 1/2 कॉमन ले लूँ तो अंदर के बचे 3i माइनस जे, तो एक कॉमन आ रहा है मतलब यो एक पैरेलल है, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है।
समझ पाया हो। तो यो इसको परपेंडिकुलर है, यो इसको पैरेलल है। ये अपनो है पहला सवाल। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जिसका एंगल 30 डिग्री बनना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो एक्स वाई प्लेन है पूरा कल आप आया चीज़ करी ही एम ये सारा यो के ही अपनी इक्वेशन के ही कोस थीटा और यो हो आर वेक्टर को मैग्नीट्यूड जो हो 1। तो इसमें इक्वेशन के बनी ही अपनी ये, तो इसको मॉड्यूलस हो गए हो कोस स्क्वायर थीटा पर चेक करके देखे हो। तो एम इक्वेशन के बनाई आप जो वेक्टर बन गए हो कुछ और नाम दे लो कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये चीज़ बनी ही। ई भी कहे मैंने सिर्फ बोले वो बता एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो मतलब इन्ने इन्ना हो मतलब है ना आया हूँ मतलब रखा ना आया हूँ सिर्फ एक क्वाड्रेंट में बताना है। एंगल कितनों गिवन है इस बार 30 डिग्री, तो मतलब है कोस 30 आई साइन 30 जे। ये सवाल आप जो कल की इक्वेशन कड़े बनाई कल पहले ही सवाल एक्स आई प्लस वाई जे, ये हम बस एक्स की या वैल्यू पुट कर दी अपने कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। और यह हमेशा याद रखिए आर वेक्टर की इक्वेशन। कोस 30 को मान √3 साइन 30 को मान, तो ये हो गया सवाल को आंसर। समझ आयो। क्वेश्चन नंबर 2 के दिए फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड। बोले दोनों चीज काट के दिखाओ। वेक्टर ज्वाइन करे है पी x1 और x2 आ रही है दो लाइनन। बोले ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करे है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इन दोनों को वेक्टर पोजीशन दे रखी है, वेक्टर की इक्वेशन काटनी है तो क्या जगी i प्लस y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के। ये तो आगे अपनो वेक्टर ई का स्केलर कंपोनेंट बताना है तो आंसर हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट कौन सा है ये x2 माइनस x1 है y2 माइनस y1 है। सवाल समझ आयो। फिर इसको मैग्नीट्यूड भी पूछे है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर और यही होगा अपना डिस्टेंस फॉर्मूलो वो इस वेक्टर की इक्वेशन में बने हुआ है। 3D की इमेज है तो z2 माइनस z1 और आ जाए। समझ आयो। ये इसको मैग्नीट्यूड। तीसरा सवाल एक गर्ल्स वॉक टुवर्ड्स वेस्ट, एक लड़की 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। यो मान लियो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस 4 किलोमीटर वेस्ट में गई। उसके बाद सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट, उरुम 30 डिग्री ईस्ट के कारण घूमी एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट करनी मतलब इन्ने घूमी 30 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट दोनों इन्ने लग गएगा। इन्ने करूँ तो साउथ ईस्ट होगा तो ईस्ट का नहीं मुड़ना है और नॉर्थ का नहीं वो मुड़ी है 30 डिग्री एंड 3 किलोमीटर चल के रुक गई। डेटरमाइन गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, जरूँ बस स्टार्टिंग चल ही उरूँ उरे तक को वैको डिस्प्लेसमेंट कर दो। यो मान लियो मैं ओ, यो मान लियो ए, यो मान लियो बी, कुल मिला के यो है ओ ए, फिर है यो बी, यो है 3 किलोमीटर, यो है 4 किलोमीटर और यो पहला उरूँ उड़े गई उरूँ फिर उड़े गई है तो कुल मिला के वह उरूँ ठीक है मतलब यह वैल्यू काटनी है। यो मान लियो ए वेक्टर है, यो ए वेक्टर क्या होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ट्रायंगल की इक्वेशन हूँ भाई पहला उड़ गई फिर उड़ तो जोड़ दूँ ए वेक्टर। यह बात सिंपल है समझ आ गई है। अब ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा जब इसकी वो दे रखी है 4 किलोमीटर गई है नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का नेगेटिव है
-4 आई जे की इक्वेशन क्या होगी वह थोड़ा ऊपर इबिया होगी -4 तो आप बात समझ आ गई। -4 रूट क्यों लिया हूँ क्योंकि नेगेटिव साइड गई है। डिस्टेंस ट्रेवल की तो आगे अब इसका कंपोनेंट क्या होगा कौन सा एक्सिस पे है वाई का नहीं मुड़ी है कड़े मुड़ी है कौन बड़ी जी सिर्फ HR किलोमीटर में ऊपर उठी है। ये बात समझ आ गया हो। ये हो गया अपना बी वेक्टर। सी वेक्टर को क्या होगा या मैं सी मान लियो क्या किलोमीटर गई है 3 कौन सी डायरेक्शन में गई है ये बस आज ही देखो कौन सी डायरेक्शन में गई है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो हो गया अपना कुल मिला के ने -4 आई इतना ही बच्चे है एगो सिर्फ -4 आई बच गया। ये कोई पोजीशन वेक्टर क्या होगा बी को इबते यह चीज़ इबते ही पढ़ी ही इसमें कोई पोजीशन वेक्टर होगा तो वह को मान क्यों कर काटांगा। ये इक्वेशन क्या है कोस थीटा और आई प्लस साइन थीटा जे ये चीज़ हुआ है तो यूनिट वेक्टर खातर हुआ बिल्कुल हुआ है यूनिट तो आप 3 गुणा कर देंगे ठीक है यूनिट वेक्टर की 3 हुआ है तो इन 3 गुणा कर देंगे तो क्या एंगल है 30 डिग्री को कोस 30 आई प्लस साइन 30 जे ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। एम यू घटा दूंगा यह बात समझ पाए हो। ये को कितना आगे मान ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर पूरे लिखूँ हूँ 3 कोस 30 को मान कोस 30 को मान कितना हो गया भाई √3/2 आई साइन 30 को मान माइनस को 4 आई है वो दोनों आई है जी ये जे है ये तो जे हो गया इक्वेशन यही हो एक्स वाई प्लेन में ही घूमने लग रही है वाह ईवीएम घटाऊंगा तो 3√3/2 माइनस घटाऊंगा तो प्लस को 4 और यो 1/2 आई तो ये हो गया 8 प्लस 3√3/2 आई प्लस 1/2 जे आगे बात समझ -4 आई ठीक है प्लस 8 प्लस में 3√3 आई बटे 2 प्लस 1/2 जे एम कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है अपन 3 की मल्टीप्लाई sin ct की बन गई कर दे एम ये देखो सवाल में दी 30 डिग्री वो नॉर्थ ईस्ट को कोण है नॉर्थ को ईस्ट को मतलब यो कोण 30 हो तो यो बाकी क्या बच गया 60 तो रहो 60 तो नॉर्थ ईस्ट को ही कौन दिया हो बने तो यो भी तो नॉर्थ ईस्ट को ही है ना उसमें नॉर्थ ईस्ट पहला हमेशा पोल लिए जाओगे तो पोल की तरफ वो एंगल काउंट होगा पोल की तरफ वो एंगल काउंट होगा आगे बात समझ न्यू कहते सर जी नॉर्थ वेस्ट जद की करे नॉर्थ में काउंट होगा एंगल तो ये भी नॉर्थ में काउंट हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में भी वही होगा पहले पोल की तरफ ही लिए जाओगे तो ये 30 है बाकी 60 बच गए उरे 60 तो ये मान आगे पीछे हो जाएगा 3/2 आई ये को कितना 1/2 12 तीयो हो ऐसा गया 3 एक मान √3/2 जे जो हो गया माइनस को 4 आई प्लस 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे एम घटानो कौन सा है यो पोजीशन वेक्टर ए आर ओ कितना है माइनस को 4 आई है कितना हो जाएगा -4 आई और तो इसका पोजीशन वेक्टर या उरे डिस्टेंस आप डायरेक्ट निकलेगी भी एंगल ले लियो ने एंगल तो ये इसमें माइनस को नहीं होना हो बस ये है -4 आई प्लस को 3/2 आई
प्लस 3/√3 जे, -4 प्लस को 1.5 कितना बच गया माइनस का 2.5 मतलब 5/2 प्लस 3/√3 2 जे। ये हो गया इसको आंसर, ये है इसको डिस्प्लेसमेंट। सवाल रिपीट कर दो सर जी इनमें नहीं होता सर जी। सवाल रिपीट कर दो देख ले। ये पहले इन गए हो, ये -4 मतलब 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी तो -4 ले तो लियो। ये कोऑर्डिनेट ले इसका सर जी अपन -4 0 डिस्टेंस नेगेटिव करो उसके जी। डिस्टेंस को नहीं डायरेक्शन नेगेटिव लग रहा नेगेटिव मैं भाई। डायरेक्शन, ये को मैं कोऑर्डिनेट मानने लग रही हूँ -4 आई। मैं डिस्टेंस नेगेटिव को नहीं, ये डिस्टेंस काट -4 की स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर जमा 0 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर 16 प्लस 0 16 का रूट। डिस्टेंस तो पॉजिटिव है। फिर बाद में ये नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्शन लिया, मतलब यो कॉर्नर दिए उरे 30 तो ये बाकी बच गया 60। तो इसको पोजीशन वेक्टर या मतलब इस लाइन को पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस यो क्या है आप ये मानना आर वेक्टर है, और आर वेक्टर मतलब इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप पूरी लाइन की ही इक्वेशन काट देगा कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा एंगी को नहीं हो सर जी वहाँ। यही लाइन की इक्वेशन हो एक ही मैग्नीट्यूड एक हो या ही रेडियस हो सर्कल में आर वेक्टर, ये को ही मैग्नीट्यूड एक हो है और क्या क्या आप पहिया खींचा सर जी एंगी होगी। कौन सी भी हो, ये एंगल उरू बोलिए तो एक ही होगी। आप ये उरू नहीं घुमाने, समझ आ गई, उरू घूम गए पॉइंट यो जरूरी को नहीं है तो ओरिजिन में ही पास हो है, यो उरू स्टार्ट हो रहे पॉइंट अपनो आगे बात समझे। अब कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, तो ये हो गया कोस थीटा मान कितने 60 हो गया, कोस 60 आई प्लस साइन 60 है जे, कोस 60 को मान 1/2 आई, ये को मान √3/2 जे। लेकिन ये ना बात कहे यार डिस्टेंस 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करनी है तो 1 यूनिट आर वेक्टर की होएगा रहे, यह इक्वेशन 3 आर की हो जाएगी 3 गुणा 3 आर में 3 तो ये होगी 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे। माइनस को 4 है प्लस को 1.5 है तो माइनस का 2.5 बच गया, 2.5 को मतलब है 5/2 आई प्लस 3√3/2 जे। ये आ चीज़ मैं वेरीफाइड करके दिखाऊंगा रहे। एक यार डिस्टेंस कितनी आई है, मतलब एक मैग्नीट्यूड इस लाइन को मैग्नीट्यूड 5 को स्क्वायर 25/4, 3 को स्क्वायर 9 और 3 27/2 27 है 25 52/4 कितना आ गया 13। और डिस्टेंस कितनी आ गई √13। यह उरू स्टार्टिंग में हो, आ दूरी 4 है या दूरी 3 है, आ दूरी कितनी होगी जो मान दे रखे है 60 डिग्री, तो cos 60 को मान के होगा a प्लस बी माइनस सी, वो बताइए फॉर्मूला। मैं न्यू कौन सोचू सर जी, मैं सोचू इतनी रिमांड करें क्यों आपा, तो अपनो आंसर डायरेक्ट इतना ही करियो आपा, हम कोई रिमांड कौन करी। मैं क्या कहूँ सर जी, ये पापा यो 3 दे रखे है, यो 60 और एक परपेंडिकुलर गेट ले आएंगे तो फिर साइन 60 लगाए वो p/h चारों फॉर्मूला लगा लिया सर जी आपा। ठीक है शाबाश, ये न्यू बता आता है फॉर्मूला लगा लियो 4 अनिया दे रखी 3 एंग में देख ले सकती है। चल कोई नहीं, ये जो तेरा जो डाउट है वो करूँ। यह वैल्यू दी 4 उरे एंगल यो 60 को और यह दूरी है 3 तो उरू एक परपेंडिकुलर गेर लियो 90 यो 30 हो गया। ठीक है एम कौन सी वैल्यू काट देगा तुम, एवं देखो सर जी एंगी काट लिया एंगी काट लिया, एंगी काटनी जरूरी है ये की 4 है मैं बता दूं पूरे की ना इतने ही। ठीक है ये काट ली, फिर यह बच जाई सर जी, यह भी बच गई काट ली। फिर सर जी उरू जो आओगी वही वैल्यू काट लिया, यह कि आ यूज कर ली तो यह यूज कर ली, पाइथागोरस थ्योरम लगा के काट ली।
ई में को के करे तो काटनी यही अनकाटनी कद गयो तो के का हो सर जी तो इतनी देर होगी तो के करे है तो इस सवाल में न्यू कह मैं या दूरी काट लूँ या दे रखी है एवं मैं जो परपेंडिकुलर ड्रा करके आ अलग कर लूँ या अलग है या वैल्यू काट लूँ या काट लूँ या काट लूँ फिर आ वैल्यू काट लूँ तो यहाँ वैल्यू काट ली अगले यहाँ वैल्यू पूछी को नहीं है अगले इसकी वेक्टर की इक्वेशन पूछी है वेक्टर की इक्वेशन पूछी है ए में तो वैल्यू काटने लग रही है 5 8 15 डिस्टेंस काट ली डिस्टेंस ही काटनी होगा तो 10वीं 6वीं 7वीं 8वीं में कोई क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो जाएगी मैंने बताओ सर जी ये आखिरी डाउट आप जब यो काट लिया सर जी यो तो उरेगा कोऑर्डिनेट भी तो काट लेगा तो फिर वही चीज होगी फिर यू एंगल काट देगा एंगल क्यों काटना है दो देख, कोऑर्डिनेट सुन सुन ये को कोऑर्डिनेट तो तन सीधो इस इक्वेशन में पता चल जाएगा cos थीटा रियो ए को कोऑर्डिनेट तो तन सीधो ही पता चलने लग रहा है और डिस्टेंस कितनी है आ वैल्यू काटनी पड़ेगी डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं जो भी आएगी 8 10 15 20 मान ले x आ गई फिर cos थीटा और आई y जो सॉरी sin थीटा और j फिर यह वैल्यू रखेगा दो कोऑर्डिनेट दे दे सर जी अपन ने मतलब पोजीशन वेक्टर है तो वो वेक्टर तो काट तो इसके अंदर यह चीज़ वैल्यू कौन पूछ रखी है अपन इसकी वेक्टर की इक्वेशन पूछ रखी है जिसका तरह अपन डिस्टेंस सही है जैसे पहला चौथा ठीक है चौथा सवाल ए वेक्टर गिवन है बोले बी प्लस सी है तो बोले क्या ये भी ट्रू है कि ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर होगा पहले अपन यह बतानी है यो सच्ची है कौन नहीं अगर ट्रू है तो अपन इन्हें सत्यापित करांगा अगर यो झूठ है तो इन झूठो सत्यापित करांगा यो है के या कथन है तो यह बात वो निष्कर्ष निकले है कौन नहीं बी ए वेक्टर है बी और सी का जोड़ के बराबर है तो उनको मैग्नीट्यूड के भी बराबर होगा या कौन नहीं होगा बोल दो कद्दू नहीं सी मेरी और तो मैं ताने ट्रेंगल इनइक्वालिटी में एक चीज़ बताई या वैल्यू -3 सोच लो एक 5 सोच लो 8 सोच लो तो एक मैग्नीट्यूड टोटल को क्या होगा ए को मैग्नीट्यूड क्या आ गया एक ही जगह तो -3 और 5 है मतलब ये है 2 को मैग्नीट्यूड 2 इनने -3 को अलग और 5 को अलग है 2 बराबर हो गए 8 मतलब यह बात हम जो कही है वह गलत है ये भी यह बात अपन करनी है सत्यापित दिस इज नॉट ट्रू जाओ ये हो गया ट्रू और अब है क्यों कर करांगा ये अपने ट्रेंगल इनइक्वालिटी ले लो यो मान लियो ए वेक्टर यो मान लियो मैं ए वेक्टर डायरेक्शन किन्ने भी मान लियो रोक दे भाई ए वेक्टर ये हो गया यो मान लियो मैं बी वेक्टर यो सी ये भी एक डायरेक्शन तय करो ते उरू उड़े गया क्लियर है अगर मैं उरू उड़े ही जाऊंगा जब तो फिर यो डायरेक्ट बी वेक्टर हो ही जाएगा क्लियर है तो मैं यह की डायरेक्शन मान ली या अगर मैं उरू उड़े फिर उड़े गए तो कुल मिला के आई हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन मानना यूँ पॉइंट समझ पाए हो इब वी नो दैट हम जानते हैं सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड भाई दो भुजा का जोड़ हमेशा तीसरी नौ बड़ो होवे ही होगा क्लियर सी बात है सो ए वेक्टर को जोड़ मतलब है कि डिस्टेंस एन ज़्यादा होगा बाकी दोया को जोड़ क्या बात क्लियर है क्योंकि दो भुजा का जोड़ ट्रायंगल में हमेशा तीसरी नौ ज़्यादा होवे ही होवे को सिंपल रूल होवे तो दो भुजा को जोड़ बी और सी को जोड़े एन तो बड़ा होगा सो ऊपर जो आवर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हेंस प्रूव ये प्रूव ये हो गया चौथा सवाल कंप्लीट 5वां देख लो
इस वाला मिसलेनियस आरंभिया में भी कुछ को नहीं आने लग जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें ये यूनिट वेक्टर बन जा एक्स आई जे के। भाई एक्स की के वैल्यू रखूँगा यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया एक्स आई एक्स जे एक्स के। मैग्नीट्यूड कितना दियो, यूनिट वेक्टर होना चाहिए एक, मतलब रूट 1 2 3 एक्स स्क्वायर को मान 1, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर को मान आ गया 1/3, एक्स को मान आ गया प्लस माइनस 1/3। छठा सवाल, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, सॉरी फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। वेक्टर मैग्नीट्यूड तो 5 होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब है पूरा सम इनका जोड़ के। तो ए वेक्टर गिवन है मैंने 2i 3j माइनस के, बी वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के। तो सी वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर 2 और 1 3i 3 माइनस 2 मतलब जे माइनस को के प्लस को के कटी गयो, ठीक है। तो सी वेक्टर बटा में सी को मैग्नीट्यूड 3 को स्क्वायर 9 1 को स्क्वायर 1 मतलब रूट 10 यो आ गया अपना आंसर। लेकिन वो क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड 1 आया, बोले मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई प्लस बी माइनस बी। वेक्टर की इक्वेशन में तो प्लस माइनस दोनों उसका है। आगे बात समझ, आप इक्वेशन बनावे ना कि उत्तर काटने लग गया। 7वां सवाल, ए बी सी दे रखे है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर काटो जो पैरेलल होवे इसका, मतलब है अपन काटना 2a माइनस बी प्लस 3c। यो वेक्टर तो काट देगा, ए की 2 गुणा करनी है, माइनस को बी करना है, ए की 3 गुणा करनी है और 16 हो जाएगा। बट यो आ गया अपना उत्तर एक नयो डी वेक्टर, अपॉन में डी को मतलब है ये वेक्टर को बस मैग्नीट्यूड हूँ डिवाइड करना, इतना ही काम है। ताकि 2 गुणा करूँ वो चीज़ें थे कर लेगा। 8वां सवाल, शो द पॉइंट ए बी सॉरी शो द पॉइंट आर कोलिनियर, सिद्ध करना है कि कोलिनियर है तीनों पॉइंट। कौन कौन सा, एक पॉइंट है 1 माइनस 2 माइनस 8, यो है ए, जो है सी 11 3 7, एक है बी 5 0 माइनस 2। कोलिनियर सिद्ध करना है तो 2 तरीका है, मैं डिस्टेंस काट दूँ, लेकिन डिस्टेंस काटना अपने सिलेबस में कोनी, हालांकि मैग्नीट्यूड काट सकूँ, हाँ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड काट सकूँ। ए बी को मैग्नीट्यूड, बी सी को मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड का आ गया, बात खत्म। ए बी को और बी सी को बराबर ए सी आ जाएगा। ए बी को काटना आवे ना 5 में गए, पहला वेक्टर की इक्वेशन बना देगा ए बी की, बी सी की बना देगा ए सी की, पॉइंट कर लिया। फिर यो कहो किस रेशियो में डिवाइड करें, मान लियो तो अगर सक आई जे के लगा दोगा बस, आई जे के आई जे के आई जे के। तो बी वेक्टर क्यों कर काट देख रहा 11 के प्लस को 1 बटा में के प्लस 1 सक जगह, फिर 11 3 को 3 के माइनस को 2 के बटा के प्लस 1 जे, फिर 7 के माइनस को 8 बटा में के प्लस 1 बराबर 5 आई यो 0 जे माइनस 2 के, पहले के बराबर 5 बराबर 11 के प्लस 1 बटा में के प्लस 1 यार पर गुणा 5 के प्लस 5 बराबर 11 के प्लस 1, यो इन्हें जाके माइनस 6 के बराबर 4, के को मान आ गया 4/6 मतलब 2/3। बस आज यही करा आप 8 कर दिया, बाकी आप कल कंप्लीट कर देगा। बस आज इतना ही, फिर के बाकी